हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टैलेंट एंड ज्ञान में। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक सोशल साइंस का, जो कि है अपना लोकतंत्र और विविधता। पूरा वीडियो में आप देखेंगे, एक ही वीडियो में बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझा देंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए तो अपन शुरू करते हैं लोकतंत्र की विविधता। तो जिसने भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सभी को आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन विविधता, इसके बाद देंगे लोकतंत्र और विविधता, इसके बाद देंगे सामाजिक विभाजन, लास्ट में इसके बाद देखेंगे अपन सामाजिक विभाजन और राजनीति, और लास्ट में पढ़ेंगे अपन लोकतंत्र की भूमिका। ये इतना अपन को पढ़ना है। तो विविधता क्या है, अपनी विविधता देखो अपन, ठीक है। तो विविधता का अर्थ होता है किसी देश या समाज में रहने वाले लोगों के बीच भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज और परंपराओं में पाया जाने वाला अंतर, ये विविधता कहलाती है, ठीक है। भारत में एक विविधताओं वाला देश है, जहाँ अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपरा होने के बावजूद सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। भारत में विविधता कई भारत में कई अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, जैसे कि भाषा विविधता, भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें हमारे हिसाब से 121 हैं, आइडिया नहीं यार, 121 आ रहा था कि सर्वे हुआ था, 121 है शायद, और टोटल केवल भाषा जो मान्य है वो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये क्या इसमें 8वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। अब पुरानी वीडियो में देखना, उसमें बताया गया है कि भाषा कितनी 121 है कि और ज्यादा है, पता नहीं, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। धर्म में विविध धार्मिक विविधता में विविधता देखी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन आदि सभी धर्मों के लोग अपने यहाँ रहते हैं। संस्कृति की विविधता, अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति, वेशभूषा, खान पान और त्योहार अलग अलग होते हैं, ये भी अपने यहाँ है। अब क्षेत्रीय विविधता, पर्वत, मैदान, रेगिस्तान, समुद्री क्षेत्र जैसी भौगोलिक विभिन्नताएं भी हैं, बिल्कुल हैं। अब आगे बढ़ेंगे अपन। तो विविधता के कारण देखिए, तो क्या है, भारत में मुख्य कारण है विशाल भौगोलिक क्षेत्र, अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विभिन्न धर्मों और संस्कृति का विकास, अनेक भाषाओं और परंपराओं का होना। अब लोकतंत्र में विविधता का महत्व देखो। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान सम्मान देता है। लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति के अनुसार जीवन जी सकता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। अब लोकतंत्र और विविधता, अब देखो लोकतंत्र और विविधता में भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ विभिन्न धर्म, भाषाएं, जातियां, संस्कृति होने के बावजूद सभी नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है, ठीक है, हाँ बिल्कुल है। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल सरकार बनाना नहीं है, बल्कि देश की विविधता का सम्मान करना और सभी लोगों को समान अवसर देना भी है। आगे बढ़ते हैं। तो लोकतंत्र विविधता को कैसे स्वीकार करता है, तो लोकतंत्र देखो ऐसे प्रत्येक नागरिक को ये मिलता है, सबसे पहले अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। हर नागरिक को अपने धर्म को मानने का और उसको पालन करने की स्वतंत्रता है। नागरिक को अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने का अधिकार है, और समान अवसर और सम्मान अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इसी कारण विभिन्न समुदाय मिलजुल कर रहते हैं। अब देखिए आगे। तो लोकतंत्र में विविधता का महत्व, लोकतंत्र विविधता देशों की शक्ति माना जाता है, ठीक है। अलग अलग विचार सामने आते हैं, सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व मिलता है, लोकतंत्र अधिक मजबूत बनता है और राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। ये हो गया। आगे बढ़ेंगे अपन। तो क्या विविधता हमेशा समस्या बनती है? नहीं, कभी कभी नहीं बनती, कभी कभी बन जाती है। यदि समुदायों को समान सम्मान और समान अधिकार मिले तो विविधता देश को ताकत बन जाती है, ठीक है। लेकिन यदि किसी समुदाय के साथ भेदभाव किया जाए तो विवाद और संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। लोकतंत्र की भूमिका देखेंगे अपन। लोकतंत्र का कार्य, तो सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना, किसी भी धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव न करना, सभी समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और देश में शांति और एकता बनाए रखना। सामाजिक विभाजन देखेंगे। सामाजिक विभाजन का अर्थ क्या है? सामाजिक विभाजन में लोग समाज के लोगों का धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र, संस्कृति, आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग अलग समूह में बढ़ जाना, ठीक है। इसके बाद यह विभाजन प्रकृति में भी हो सकता है, सामाजिक परिस्थिति के कारण भी हो सकता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। सामाजिक विभाजन के कारण देखेंगे। सामाजिक विभाजन के कारण, समाज में सामाजिक विभाजन कई कारणों से होता है, जैसे धर्म में अंतर, भाषा, जाति, क्षेत्रीय विभिन्नता, आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक भिन्नता, ठीक है। और अब देखेंगे समाज में विभाजन हमेशा क्यों बुरा होता है, ठीक। क्या समाज में विभाजन हमेशा बुरा होता है? तो ये भी नहीं।
समाज में विभाजन होना सामान्य बात है। समस्या तब पैदा होती है जब लोग अपने समूह को दूसरे से श्रेष्ठ मानने लगें या एक दूसरे समूह के साथ भेदभाव करने लगते हैं। तो अब सामाजिक विभाजन का प्रभाव क्या है? यदि सामाजिक विभाजन बढ़ जाए तो समाज में तनाव बढ़ जाएगा, आपसी संघर्ष हो सकते हैं, राष्ट्रीय एकता कमजोर हो सकती है, लोकतंत्र को विभाजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन यदि सभी लोग समान अधिकार और समानता से मिलजुल कर रहें, विभिन्न समूह मिलकर देश के विकास का योगदान देते हैं। ठीक है, सभी जो विभिन्न समूह वो मिलकर देश को विकास में योगदान देते हैं। लोकतंत्र और सामाजिक विभाजन। लोकतंत्र का उद्देश्य होता है सामाजिक विभाजन को समाप्त करना, नहीं बल्कि समूहों को समान अवसर और समान अधिकार देना। लोकतंत्र की हर नागरिकता को अपनी बात रखना, चुनाव लड़ना और शासन में भाग लेने का अधिकार होता है। और सामाजिक विभाजन और राजनीति। सामाजिक विभाजन देखो, हर देश में अलग अलग धर्म, भाषाएं, जाति, संस्कृति आदि होती है, इसीलिए सामाजिक विभाजन होना स्वाभाविक है। लेकिन यह विभाजन तभी समस्या बनता है जब इसे राजनीतिक दल किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यदि नेता लोग धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांट कर वोट मांगते हैं तो इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। अब सामाजिक कैसे बढ़ेगा ये देखो। क्या सामाजिक विभाजन हमेशा राजनीति के लिए हानिकारक होता है? नहीं। तो यदि विभिन्न समुदाय अपनी समस्याओं और अधिकारों की मांग रखे लोकतंत्र को शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं तो इसे लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन यदि हिंसा, नफरत या भेदभाव फैला जाए तो यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। सामाजिक विभाजन कब समस्या बनता है? सामाजिक विभाजन तब गंभीर समस्या बनता है जब किसी समुदाय के साथ भेदभाव किया जाए, लोगों को धर्म, जाति के आधार पर बांटा जाए, चुनाव में नफरत फैलाकर वोट मांगे जाए, हिंसा और दंगे होने लगे। ठीक है, लोकतंत्र की भूमिका क्या है? लोकतंत्र उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान अवसर देना है। लोकतंत्र सभी समुदायों की बात सुनता है, सभी को चुनाव लड़ने और मतदान करने का अधिकार देता है, कानूनों के माध्यम से भेदभाव रोकना और का प्रयास करता है और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। अगर इस टॉपिक के महत्वपूर्ण उद्देश्य देखेंगे तो ये अनुच्छेद हमने बता दिया, अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 14वें अनुच्छेद में क्या होता है? सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि में समान है 14वें अनुच्छेद के अनुसार। 15 अनुच्छेद में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। 16वें में सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। और 17वें अनुच्छेद में होता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया जाता है। किसमें? 17वें अनुच्छेद में। तो लोकतंत्र की भूमिका। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार, अवसर, शासन में भाग लेना का अधिकार मिलता है। लोकतंत्र उद्देश्य केवल सरकार बनना नहीं बल्कि समाज में समानता और न्याय, एकता बनाए रखना भी है। लोकतंत्र की प्रमुख भूमिका तो सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। लोकतंत्र में हर नागरिक को कानून की दृष्टि में समान होते हैं। कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई बड़ा छोटा नहीं माना जाता। अनुच्छेद 14 में बताया था कि कानून के समक्ष सभी समान है और 15वें अनुच्छेद में जाति, लिंग आदि की जन्म स्थान में भेदभाव नहीं किया जाता। और दूसरा है आपका सभी को शासन में भाग लेने का अधिकार, समान अवसर देना। ठीक है, लोकतंत्र में वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। तो इसी के साथ ये अपना जो टॉपिक है लोकतंत्र यहाँ पे होता है खत्म। अब इसके बाद अपन देखेंगे इसके भौगोलिक, ठीक है, या फिर जो भी एक नया टॉपिक रहेगा उसको देखेंगे। चलिए, तो एक बार फिर से आपसे बोलना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में के, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।